ओम शांति। रूहानी भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं कि आध्यात्मिक दुनिया में एक ऊंचा पद पाने का, उस ऊंचाई को छूने का असली रास्ता आखिर है क्या। चलिए आज इसी सफर को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस सबसे ऊंची पुकार को समझेंगे, फिर हम माया के उन जालों को देखेंगे जो सबसे बड़ी रुकावट हैं। उसके बाद जानेंगे कि पिता का सच्चा मार्गदर्शन हमें रास्ता कैसे दिखाता है, फिर सच्चाई का मार्ग असल में है क्या, और आखिर में इस मुश्किल रास्ते पर चलने का वो पवित्र इनाम क्या है। हर आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत, अब जानते हैं, एक पुकार से होती है। तो चलिए सबसे पहले उस दिव्य निमंत्रण को ही समझते हैं जो हमें उस परम लक्ष्य की ओर खींच रहा है। देखिए, इस पूरी यात्रा का जो मूल मंत्र है वो बिल्कुल सीधा साधा है, सच्चाई। यानी जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो हमारे पिता हैं, उनके साथ एक सच्चा, एक खरा रिश्ता। मतलब अगर कोई भूल हो भी जाए तो उसे छिपाना नहीं है, सीधे जाके क्षमा मांग लेनी है। क्योंकि हमारी अपनी बुद्धि तो हमें भटका सकती है, पर सच्चा मार्गदर्शन कभी नहीं। और ये कोई छोटी मोटी मंजिल नहीं है। जरा सोचिए, करोड़ों आत्माओं में से सिर्फ कुछ ही इसे पा सकती हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी दिव्य माला का सबसे कीमती, सबसे दुर्लभ मोती बन जाना। ये लक्ष्य इतना ज्यादा ऊंचा है। तो भाई, अगर मंजिल इतनी शानदार है तो सवाल उठता है कि ये रास्ता इतना मुश्किल क्यों है। आखिर वो कौन सी बड़ी बाधा है जो हमें रोकती है? इस बाधा का नाम है माया। इसे एक ऐसे शक्तिशाली दुश्मन की तरह समझिए जो एक तरह का, कह सकते हैं, एक धुआं पैदा करती है, जिससे आत्माएं अपना असली रूप ही भूल जाती हैं और विकारों के जाल में फंस जाती हैं। यही इस रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती है। और माया के 5 सबसे बड़े हथियार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, और इन सब का जो सरदार है वो है देह अभिमान। देह अभिमान मतलब खुद को आत्मा न समझकर सिर्फ ये शरीर समझना। और जैसे ही ये एक गलती होती है ना, तो बाकी के चारों दुश्मन तो अपने आप ही पीछे पीछे चले आते हैं। तो ठीक है, अब हम दुश्मन को तो पहचान गए हैं। सवाल यह है कि इससे जीतें कैसे। अच्छी बात यह है कि इससे निपटने के लिए हमें एक सच्चा मार्गदर्शन भी मिलता है। यहाँ हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक है श्रीमत, यानी ईश्वर के दिए हुए दिव्य निर्देश, और दूसरा है मनमत, यानी हमारे अपने मन की बातें, जो अक्सर हमें भटका देती हैं। चुनाव बिल्कुल साफ है। एक रास्ता हमें ऊपर उठाता है और दूसरा हमें माया के जाल में और भी गहरा फंसा देता है। और ये बात बहुत ही ज्यादा गहरी है। जब हम में श्रीमत पर चलने की ताकत नहीं होती तो हम अनजाने में ही रावण की मत पर, यानी बुराई के रास्ते पर चलने लगते हैं। और उस रास्ते पर चलकर ऊंचा पद पाना वो तो नामुमकिन है। तो चलिए अब उन ठोस कदमों की बात करते हैं जो हमें इस सच्चाई के मार्ग पर टिकाए रख सकते हैं और जीत की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक तरक्की का फॉर्मूला है ना, वो असल में बहुत सीधा है। पिता के प्रति हमेशा सच्चे रहो, उनकी आज्ञा का पालन करो, और जैसे ही कोई गलती हो उसे तुरंत मान के क्षमा मांग लो। यही है आगे बढ़ने का सबसे सीधा, सबसे सच्चा रास्ता। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक छोटी सी छिपाई हुई गलती भी एक कांटे की तरह होती है। अगर उसे बाहर नहीं निकाला गया तो वो अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है और आखिर में पूरे वजूद को ही जकड़ लेती है, जिससे पतन होना तय हो जाता है। इसलिए पारदर्शिता ही बचाव है। तो इतनी मेहनत, इतनी सच्चाई और इतनी आज्ञाकारिता का आखिर इनाम क्या है? चलिए देखते हैं कि इस सफर के अंत में वो कौन सा परम पुरस्कार है जो इंतजार कर रहा है। सबसे बड़ा इनाम है उस दिव्य विजय माला का हिस्सा बनना। सोचकर देखिए, जो सबसे योग्य और विजयी आत्माएं हैं वो उस माला के सबसे अनमोल 8 मनकों में से एक बन जाती हैं। ये आध्यात्मिक दुनिया में सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है। जी हाँ, करोड़ों में से सिर्फ 8। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस उपलब्धि की दुर्लभता और इसके महत्व को बताने के लिए काफी है। ये वो आत्माएं हैं जो हर परीक्षा में पास होती हैं। और सम्मान के अलावा एक और बहुत ही खूबसूरत इनाम है, वो है आनंद। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोई विकार नहीं, कोई दुख नहीं। जो पिता के साथ सच्चे रहते हैं उन्हें स्वर्ण युग यानी सतयुग में श्री कृष्ण के साथ उस दिव्य रास और नृत्य का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है, यह सारा सफर बाहर का नहीं बल्कि अंदर का है। यह सच्चाई, आज्ञाकारिता और अपने अंदर के दुश्मनों पर जीत पाने की एक कहानी है। और यही हमें आज के सबसे बड़े सवाल पे लाके छोड़ता है। हम सब के लिए अपने भीतर के इन दुश्मनों में से किस पर विजय पाना सबसे कठिन है?
इस पर जरूर सोचिएगा। ओम शांति।